ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट आज से 35 टू 40 डेज पुराना है। आज से एक महीने पहले मैं कुछ ऐसा दिखने लगा था। और ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो ये मेरे आज सुबह की है, जो मैंने जिम में रिकॉर्ड किया था। नेचुरल लाइटिंग, नो एडिटिंग। अब बहुत सारे लोग के माइंड में ये थॉट आ सकता है कि 40 डेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। तो आप सभी के अंदर स्टार्टिंग में ही एक स्पार्क ऐड करने के लिए मैं एक कोट बोलना चाहता हूँ, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट है। नेवर ड्रीम द पॉसिबल, ऑलवेज ड्रीम द इम्पॉसिबल। कभी भी उस चीज के लिए ड्रीम ही मत करो जो पॉसिबल लगता है सोचने में। हमेशा उस चीज के लिए ड्रीम करो जो आपको भी इम्पॉसिबल लगता है, इवन लोगों को भी इम्पॉसिबल लगता है। तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको 40 डेज का एक सिंपल प्लान, एक सिंपल गाइडेंस देना चाहता हूँ। ये टफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वही बंदे होंगे जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक चांस अपने आप को फिर से दे दो। ये 40 डेज आपके लिए वरदान हो सकता है अगर मेरे बताए टिप्स को आप फॉलो करोगे। जस्ट फॉर 40 डेज। एक दिन भी अगर आपका स्किप होता है तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूं। जो मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 40 के 40 दिन फॉलो करना है। आपको जो मैसिव रिजल्ट्स दिखेगा वो आप 40 दिन के बाद आके कमेंट में बता देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइज मुझे ये बात पता है कि आप लोगों से डाइट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोगों से डाइट होता तो अभी तक आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए होते। जिम जाके अच्छी वर्कआउट तो हर कोई कर लेता है, अच्छा गाइडेंस हर किसी को मिल जाता है, क्योंकि सभी के पास सोशल मीडिया इंटरनेट का एक्सेस आज के टाइम पे होता है। लेकिन लोगों से क्या नहीं हो पाता? डाइट। तो बिल्कुल भी मैं आपको डाइट में नहीं घुसाने वाला हूँ, क्योंकि आई नो दैट कि आप डाइट नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले हो। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको सुबह का ब्रेकफास्ट जितना आप डिले कर सकते हो, एज मच एज यू कैन, आपको उसे डिले करना है। मैं बोलता हूं कि आपको अपना पहला मील सुबह का 12 बजे के बाद ही लेना है। अ काइंड ऑफ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। आपको 12 बजे एक मील लेना है जिसमें एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। मिनिमम 30 टू 35 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए आपके पहले मील में, जो कि आप 12 बजे के बाद लोगे। अब मुझे नहीं पता कि वो प्रोटीन आप चिकन से खाओगे, अंडा से खाओगे, टोफू से खाओगे, स्प्राउट से खाओगे, लेकिन आपका जो मील है वो प्रोटीन में सबसे हाई होना चाहिए। और उस मील में 30 टू 40 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स होना ही नहीं चाहिए। अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन खाओ, अंडा खाते हो तो अंडा खाओ। और अभी सावन चल रहा है, कुछ लोग नहीं खाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू कैन ऐड पनीर, सोया चंक्स, मिल्क, जो भी सोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। आपके ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम प्रोटीन कैसे भी आपको डालना है। और बात याद रखना, आपको पहला मील आपका ब्रेकफास्ट 12 बजे के बाद लेना है। अब पारी आती है मील लेने के बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हो, आप रील स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब वीडियो देखते हो, जो भी करते हो, आपको ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद ही वॉक पे निकलना है 15 मिनट के लिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये 15 मिनट वॉक कार्डियो करना है, जिम में जाना है, ग्राउंड में जाना है। नहीं, आप अपने रूम में भी 15 मिनट के लिए वॉक कर सकते हो। आप अपने घर के बैल्कनी में, अपने घर के आंगन में, जो भी पॉसिबल होता है, आपको 15 मिनट के लिए एक्टिविटी करना है। चाहे आप रील स्क्रॉल करते हुए करो, पॉडकास्ट देखते हुए करो, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो। क्योंकि यार हम सब ना ब्रेकफास्ट लंच करने के बाद ब्राउजिंग ही करते हो, तो उसी ब्राउजिंग को आपको प्रोडक्टिव करना है। बस आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद बस 15 मिनट का वॉक करना है। अब टाइम आता है लंच का। 12 बजे तो खा लिया भाई ब्रेकफास्ट, अब भूख क्या नहीं लगेगा? लंच आपको करना है 3 बजे। लंच में भी आप कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन रखोगे, ठीक है? कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन। अब मैं ये नहीं जानता आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, कम से कम आपको 20 मैक्सिमम 30 ग्राम प्रोटीन आपको लंच में रखना है। आपको लंच में सिर्फ प्रोटीन खाना है। प्रोटीन आप वे प्रोटीन ले सकते हो, या फिर सिर्फ एग्स खा सकते हो, वाइट एग्स, होल एग्स नहीं, एग वाइट्स खा सकते हो। एक दो होल एग्स भी खाओगे तो चलेगा। ये डाइट में एकदम स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं बना रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से आप फैट लॉस करने का कोशिश कर रहे हो, कुछ तो दिमाग में घुसा होगा ना। ब्रेकफास्ट में ही आपको कार्ब्स लेना है। लंच जो हम 3 बजे करेंगे उसमें हमारा सिर्फ प्रोटीन और फाइबर होगा। फाइबर में अब आप लोग सैलेड ले सकते हो, जो कि आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, क्योंकि आपने प्रोटीन ऐड किया है तो हो सकता है आपके डाइजेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको अपने लंच जो 3 बजे आप करने वाले हो उसमें बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं लेना है। कार्ब्स का मतलब होता है चावल नहीं लेना है, रोटी नहीं लेना है, घर की बनी सब्जी नहीं लेना है। लीन प्रोटीन लाइक आप चिकन खा सकते हो 100 ग्राम, आप
पनीर खा सकते हो, मैं तो बोलूंगा पनीर अवॉइड करो क्योंकि उसमें फैट होता है। लेकिन इफ यू आर वेजिटेरियन तो पनीर के अलावा क्या ही खाओगे, वे प्रोटीन लेने के लिए तो पैसे नहीं है भाई। तो आपको अपना लंच बिल्कुल लीन रखना है, प्रोटीन ही उसमें होना चाहिए, रोटी चावल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से अगेन आपको एक बार लंच करने के बाद 15 मिनट के लिए वॉक पे जाना है, अपने घर पे, अपने रूम पे, छत पे, टेरेस पे, जहां भी जाओ 15 मिनट के लिए वॉक पे जाना है। हमारा लंच हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अब आपको जो भी करना है करो, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है, ये बात याद रखना। अब आपको लास्ट मील लेना है, अपने दिन का लास्ट मील, जो कि 8 बजे लेना है। 8 बजे से 1 मिनट भी ऊपर लेट नीचे नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस है जब भी आप सोने जाओगे उससे 2-3 घंटे पहले ही आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर आपको लाइट करना है, अगर प्रोटीन ऐड कर सको तो करो। आप प्रोटीन नहीं खाते हो तो आपने सुबह 30 फिर 20-30 आपने 60 ग्राम का प्रोटीन इंटेक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप एक ही बार में प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको ह्यूमरोइड्स की प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रात को सोते टाइम बहुत ही लाइट डिनर करना है, वो भी बेड में जाने से 2-3 घंटे पहले। अब लाइट डिनर में क्या ऑप्शन हो सकता है, आप वेजीज खा सकते हो, बॉइल्ड वेजीज खा सकते हो, आप सैलेड खा सकते हो, आप दलिया खा सकते हो, और क्या खा सकते हो, और लाइट में क्या आता है, आप ओट मिल्क खा सकते हो, या फिर आप सिर्फ 300 ml मिल्क लेकर भी सो सकते हो। अब भाई फिर से एक बार डिनर करने के बाद आपको 15 मिनट के वॉक पे जाना है। अब आप लोग बोल रहे हो भाई तू वॉक पे हमको इतना परेशान कर रहा है, हमको इतना नचा रहा है। भाई ये डाइट प्लान ना उनके लिए है जो 40 दिन में फैट लॉस करना चाहते हैं। 40 दिन ना एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। अगर आप 40 दिन में फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव जाना ही होगा। अब हम यहाँ पे कैलोरीज पे नहीं जाने वाले हैं क्योंकि कैलोरीज डेफिसिट पे आप ऑलरेडी हो जाओगे, क्योंकि 15-15-15 आप ऑलरेडी 45 मिनट का वॉक कर लोगे पूरे दिन से लेके रात तक। हमने कैलोरी डेफिसिट अपने डाइट पे भी क्रिएट किया है क्योंकि हमने डिनर से सारे कार्ब्स के सोर्सेस हटा दिए हैं, हमने लंच से कार्ब्स के सोर्सेस हटा दिए हैं। हम कार्ब्स खाएंगे सिर्फ ब्रेकफास्ट में। अब ब्रेकफास्ट में ही मैं आपको राइस अलाउ करूंगा, रोटी अलाउ करूंगा, या फिर घर का सब्जी अलाउ करूंगा, वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में होगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अब देख लो भाई, आपको अगर फैट लॉस करना है 40 दिन में तो ये प्लान मैं आपको दे दिया हूं। इसे 40 दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना है। बीच में अगर कुछ बहुत ज्यादा खाने का मन हो गया, जैसे शाम को भूख लगती है हमें बहुत जोर का, या फिर सुबह उठने के बाद ही खाने की आदत है, तो आप एक डार्क चॉकलेट ले सकते हो अमूल का, जो कि 50 रुपीज में आता है, शुगर फ्री होता है। 40 से 50 कैलोरीज मिलेगा और आपको अच्छा फुलफिलमेंट मिलेगा। शाम को अगर आपको क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, यार मर जाऊंगा अगर नहीं खाऊंगा, पानी पी ले भाई, पानी पी ले, क्योंकि बहुत फैट पहले से बचा है, तू नहीं मरेगा, तेरे पास इतना फैट है कि तू 1 महीने सरवाइव कर सकता है। फिर भी अगर तुमको लगता है कि कुछ तो खाना है पीना है, गो फॉर डाइट कोक। 30 रुपीज में मिलता है, आपके साइड कितने में मिलेगा मुझे नहीं पता। डाइट कोक में आपको कैफीन मिल जाएगा, 0 कैलोरीज मिलेगी। लेकिन डाइट कोक भी आपको बिंज ड्रिंकिंग नहीं करना है, हर चीज लिमिट में रख के करना है। अब भाई अगर आप कुछ पेशेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो प्लीज ये डाइट फॉलो नहीं करना, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। आप अगर शुगर पेशेंट हो, बीपी की प्रॉब्लम है, कोई सा भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन चल रही, तो डेफिनेटली आपको ये डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको एक डाइटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा ऑप्टिमल होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी कंडीशंस नहीं है, बस उन्हें अपना प्योर फैट लॉस करना है। और हाँ भाई, कार्डियो तो हो गया, जिम कौन जाएगा, जिम भी जाना है तुमको, अपने वर्कआउट्स भी प्रॉपर रखने हैं। और भाई 8 घंटे का स्लीप लेना नेसेसरी है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। 40 दिन में तुम्हारा चर्बी गलना शुरू हो जाएगा। मैं एस्टिमेट देता हूं कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो 40 दिन में आपका कम से कम 3-3.5 किलो फैट कम होगा, जो कि बहुत ही हेल्दी फैट कम होगा, बहुत ही हेल्दी मैनर में। हमको बहुत ही एग्रेसिवली फैट लॉस नहीं करना है, वरना हमारे हेल्थ में आपकी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वीकनेस होगा, आप स्टारवेशन फील करोगे। और हाँ, पहले दिन बहुत मुश्किल लगेगा ये प्लान, सेकेंड डे भी बहुत मुश्किल लगेगा, थर्ड डे भी बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे 4 से 5 दिन फॉलो करोगे, योर बॉडी विल अडॉप्ट दिस प्लान। हमारा बॉडी इतना प्यारा मशीन है इस यूनिवर्स का, आप इसे जैसे चाहो वैसे ढाल सकते हो। तो 8 बजे डिनर होना चाहिए रात के, ब्रेकफास्ट होगा सुबह 12 बजे जिसमें एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। 3 बजे हमारा लंच होगा। अगर चौथा मील लेते हो तो मैंने बता दिया, डार्क चॉकलेट, या फिर आप जा सकते हो डाइट कोक की तरफ।
पानी का इंटेक होगा 3 से 4 लीटर, और जितना भी आपने मील लिया है उसके बाद होगा 15 मिनट्स का वॉक। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंख बंद करके ये डाइट प्लान फॉलो करो। 40 दिनों के लिए फैट लॉस नहीं होगा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। और हाँ हाँ मेरे भाई, सरप्लस में मत खाना। अब ये जो हमने डाइट बात किया है ऑलमोस्ट 1200-1500 कैलोरीज का है। हो सकता है कि अगर आप थोड़ा कार्ब्स वगैरह बढ़ा दो तो ज़्यादा होगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, स्टारवेशन, वीकनेस फील हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा कार्ब्स ऐड करना, लाइक लंच में और डिनर में। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, एकदम से कम कर दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाएगा, फिर आपके फैट लॉस होना छोड़ो, आपका बॉडी भी खराब हो जाएगा। तो अपने हिसाब से, जैसे आपको लगता है कि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, तो आप लंच में थोड़ा सा कार्ब ऐड करो, डिनर में थोड़ा सा कार्ब ऐड करो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा करना है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।